दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे कल स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सो कॉज नोटिस जारी किया गया है रिलायंस पावर को। अब आप देख सकते हो कि मुसीबत है जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अनिल अंबानी लगातार कोशिश करें कि किसी भी तरीके से रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा को मजबूती से आगे बढ़ाए, लेकिन बीच बीच में ऑब्स्टेकल आ जाते हैं और जिससे फिर से शेयर की प्राइस नीचे आने लगती है। आगे की अब क्या संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रामदास अग्रवाल ने बहुत बड़ा बयान दिया बाजार को लेकर। क्या है उसके मायने, उसको समझेंगे और क्या बाजार में फिर से शानदार तेज़ी आ सकती है। जो गिरावट का दौर है क्या वो थम जाएगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 36 पर क्लोजिंग थी, 1.53% की गिरावट देखने को मिली कल। अब आप देख लो कि स्टॉक 54 तक चला गया था हाई में, वहाँ से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अब ये गिरावट का दौर ऐसा है, एक तो 5-6 दिन ट्रेडिंग सेल्स में भारी भरकम गिरावट हुई, ऊपर से इसके पर्सनल जो रीज़न अब बंद रहे उसकी वजह से स्टॉक नीचे आया। क्या फिर से ये 30 के नीचे आ जाएगा, क्योंकि 28-29 के आसपास स्टॉक बहुत समय तक रहा था और उसके बाद जब तेज़ी बनी तो स्टॉक ने एक अच्छी तेज़ी बताई, स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया। इस बार स्टॉक काफ़ी नीचे आया, क्या ये फिर से मौका बन रहा है। तो देख सकते हो कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया यानी SECI की तरफ से यहाँ पे सो कॉज नोटिस जारी किया गया है फेक डॉक्यूमेंट देने के वजह से। तो देख सकते हो कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इनको जो टेंडर मिला था बैटरी एनर्जी स्टोरेज का उसको कैंसिल कर दिया गया है, साथ में वो नीलामी प्रक्रिया को भी कैंसिल किया गया है। अब इसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है कंपनी की तरफ से। तो देख लो कि सरकार की तरफ से जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उनका कहना है कि आपने जो फेक डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं और बार बार ऐसी कोशिशें की जा रही है जिसकी वजह से आपके ऊपर हमें कार्रवाई करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है। तो अभी फ़िलहाल नोटिस जारी किया गया है जिसका जवाब अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप को देना होगा और उनकी तरफ से क्या गलती हुई है क्या नहीं है उसको सारी की सारी डिटेल जानकारी उनको साझा करनी होगी। तो रिलायंस पावर और रिलायंस एन्यू बेस्ड जो इनकी कंपनी है सब्सिडीज कंपनी, उसको ये टेंडर मिला था, लेकिन अब आप देख सकते हो कि वो टेंडर तो हाथ से चला गया, उल्टा अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी शुरू होने की तलवार लटक रही है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो शेयर की प्राइस भी नीचे आई है। अब यहाँ पे बाजार को लेकर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने CNBC TV 18 को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने काफ़ी बातें कही है। उनका कहना है कि इस समय फ़िलहाल जो अर्निंग में सुस्ती है लेकिन यह अस्थायी है और विश्वास जताया कि FI फिर से बाज़ार में लौट के आएंगे और फिर बाज़ार नई ऊंचाइयों को छुएगा। रामदेव अग्रवाल ने कहा है कि अभी अर्निंग धीमी है पर अस्थायी है, अगले 6 महीने में हमें राहत मिल सकती है, हमें फिजिकल और मॉनेटरी सपोर्ट की ज़रूरत है और ये मिलेगा भी। अभी विदेशी निवेशक बाहर निकल रहे हैं लेकिन जब वो लौटेंगे तो उन्हें निफ्टी 30,000 के करीब मिलेगा। पिछले 6-7 सप्ताह में FI लगातार भारतीय बाजार से पैसे निकाल रहे हैं जिसका असर निफ्टी और सेंसेक्स पर साफ देखा जा सकता है। इससे बिकवाली के पीछे कुछ मुख्य कारण भी है जिसमें आप देखो कि FI की जो रुझान है वो चीन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। अमेरिकी बाजार में ट्रंप की चुनावी जीत के बाद वहाँ पे आकर्षण पैदा हो गया है और भारतीय बाजार में अर्निंग्स और वैल्यूएशन का मेल इस समय नहीं खा रहा है, उसकी भी रीजन बन रही है। और अक्टूबर से अब तक FI ने करीब 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय इक्विटी बेची है। तो रामदेव अग्रवाल, राकेश दमानी, मनीष छोकानी और आशीष कुमार चौहान ने एक पैनल में चर्चा करते हुए भारतीय बाजार में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व पर जोर दिया है। दमानी ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर देश की आर्थिक वृद्धि का आधार है, जबकि अग्रवाल ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक नॉन लीनियर अवसर बताते हुए इसे बूम लाने के लिए कहा है। तो अग्रवाल ने नए निवेशकों को सलाह दी है कि वे मार्केट में धैर्य रखें और कंपाउंडिंग की ताकत को समझें। उन्होंने कहा है कि मार्केट में बने रहना और कंपाउंडिंग के जादू पर भरोसा करना ही सफलता की कुंजी है। वहीं दमानी ने भी समर्थन किया कि बाजार में सही गुणवत्ता वाले स्टॉक लंबे समय के लिए निवेशित रहना चाहिए, उसमें आने वाले समय वो बेहतर दे सकते हैं रिटर्न। तो कुल मिला के बाजार के लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव संभावना दिख रही है और बाजार के जो जानकार है वो कह रहे हैं कि बाजार में फिर से तेज़ी लौट के आएगी और निफ्टी जो है वो 30,000 तक हो सकता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाला जो समय होगा वो फिर से अच्छा होगा। रिटेल इन्वेस्टर को इस समय पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि क्वालिटी स्टॉक में
निचले लेवल से मौका तलाशने चाहिए। इस बार रिजल्ट भी आ चुका है रिलायंस पावर का। रिजल्ट में क्या संभावना उसको भी देख लेते हैं। इस बार टोटल इनकम की बात करें तो रिलायंस पावर ने 1962.77 करोड़ की बनाई है, जो जून क्वार्टर में 2069.18 करोड़ के आसपास थी। तो टोटल इनकम में कमी आई है। टीआई ग्रोथ देखें तो इस बार 5.14% डाउन है, जो पिछले क्वार्टर में 5.68% डाउन था। टोटल एक्सपेंसेस बात करें तो -1602.97 करोड़ के आसपास था। पिछले क्वार्टर में ये 1591.88 करोड़ के आसपास था। ये माइनस इस बार है क्योंकि कंपनी को देख सकते एक्सेप्शनल आइटम से बड़ी रकम मिली है। टी ग्रोथ की बात करें तो 200% डाउन है इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 25.55% डाउन था। एबिटाडा मार्जिन की बात करें तो 3565.74 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 477.30 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा ग्रोथ की बात करें तो इस बार 647.06% के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 758.61% के आसपास था, जिसमें काफ़ी अच्छी उछाल देखने को मिली है। पीएटी देखा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस बार 2878.15 करोड़ के आसपास बताया, जबकि पिछले क्वार्टर में 97.85 करोड़ का लॉस था। वैसे लॉस इस बार भी है क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ी जो रकम है वो एक इनकी सब्सिडीज कंपनी की जो डीकंसोलिडेशन से रकम निकल कर आई है, उसकी वजह से यह आंकड़ा दिखाई दे रहा है। एबिटाडा मार्जिन की बात करें तो 23.07 करोड़ के आसपास था जून क्वार्टर में, जो इस बार 181.67% के आसपास रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इस बार 146.64% रहा है, जो पिछले क्वार्टर में -4.73% के आसपास था। और इस बार ईपीएस की बात करें तो 7.16 रुपीज़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में -0.24 रुपीज़ के आसपास था। तो कुल मिला के रिजल्ट इस बार उम्मीद से बेहतर नहीं है, क्योंकि इसमें भले ही बहुत सारा आपको प्रॉफिट दिखा दे रहा हो, लेकिन ये प्रॉफिट जो बकाया जो सेटलमेंट का जो रकम है वो है, असली प्रॉफिट नहीं है। और अभी आने वाले समय जब प्रॉफिट बताएगी कंपनी तभी हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन कंपनी सबसे बड़ा जीत है वो कर्ज मुक्त हो चुकी है कंपनी, और इसीलिए आने वाले समय में बेहतर उम्मीद की जा सकती है। अब इसकी परफॉर्मेंस एक बार देखते हैं मिड कैप कंपनी और पावर इंडेक्स के मुकाबले इसका कैसा प्रदर्शन रहा है। तो पिछले 5 सालों में इसने 52% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई मिड कैप में 24% की तेजी बनी है और बीएसई पावर इंडेक्स में 30% की तेजी बनी है। तो विनर आपको यहाँ पे रिलायंस पावर ही दिखाई देगा। 3 ईयर की बात करें तो रिलायंस पावर ने 37% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान मिड कैप में 18% की तेजी बनी है और पावर इंडेक्स में 27% की तेजी है। तो विनर यहाँ पर भी रिलायंस पावर है। बात करें 1 ईयर की तो 59% का पॉजिटिव रिटर्न दिया रिलायंस पावर ने। इस दौरान मिड कैप में 34% की तेजी बनी है और बीएसई पावर इंडेक्स में 58% की तेजी है। तो 1 ईयर के हिसाब से भी विनर आपको बिल्कुल रिलायंस पावर ही दिखाई देगा। बात कर ले 3 मंथ की तो रिलायंस पावर ने 18.42% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई मिड कैप में 5.25% की गिरावट हुई है और बीएसई पावर इंडेक्स में 10.40% की गिरावट है। यानी पिछले 3 महीनों में दूसरे सेक्टर के मुकाबले मिड कैप के मुकाबले इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। जहाँ पे निगेटिव रिटर्न है उसके बावजूद भी इसने बहुत ही शानदार किया है। लेकिन पिछले 1 महीने में यहाँ पे 18% की ज़बरदस्त गिरावट हुई है। इस दौरान बीएसई मिड कैप में 8% की गिरावट हुई है और पावर इंडेक्स में 13% की गिरावट है। तो पिछले 1 महीने में लूजर आपको रिलायंस पावर बनता हुआ दिखाई देगा। अब ईयर टू डेट के हिसाब से रिलायंस पावर का रिटर्न 54.21% पॉजिटिव है, जो बहुत ही बेहतर है। इस दौरान बीएसई मिड कैप में 20.22% की तेज़ी बनी है और अगर बीएसई पावर इंडेक्स की बात करें तो 25.61% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो जो रिटर्न है वो रिलायंस पावर का सबसे शानदार ईयर टू डेट के हिसाब से भी ओवरऑल इसका प्रदर्शन अच्छा है और आने वाले समय फिर से रिलायंस पावर बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।